ना मेरा बच्चा, मेरी जान, दादी से ऐसे नाराज नहीं होते। मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि शगुन इधर नहीं है, ये मद्रासा ने ना ये बकवास करी जा रही थी। सॉरी सॉरी आदि। और चुप कर होन, बढ़िया ही गॉसिप करने वाली। दादी की तरफ देख पुत्र, मैनू पता है तू अपनी माँ के लिए परेशान है, पर तू चिंता न कर पुत्र, कोई हो गई होगी गल, आ जाएगी सारा कुछ निपटा के। हम भी परेशान थे कि अशोक नहीं है, तो इसीलिए मेहर मामा और मेहिका और सारे लोग ही गए देखने के लिए। आते ही होंगे पुत्र। दादी की तरफ देखेगा भी नहीं, दादी से मिलने भी नहीं आता, सब कुछ भूल गया क्या? याद कर आदि, जब तू छोटा था, 1 मिनट के लिए भी मेरे गोद से नहीं उतरता था। मैं तुझे रोजाना अपनी गोदी में बिठाकर अपने हाथ के परोठे खिलाती थी। दादी के हाथ के परोठे खाने आ जाए घर मेरे बच्चे। मुझे किसी से भी नहीं मिलना, वो मेरा घर नहीं है, मैं अपने मॉम के साथ ही रहता हूँ। ऐसे नहीं बोलते पुत्र, मुझे जाना है। आदि, मिस्टर सूरज खन्ना, आपके भाई की शादी में एक ऐसी रुकावट आ गई। सूरज जी, सब क्या तमाशा चल रहा है? कुछ तो बताना ही होगा सर आपको। देखिए आप लोग, ये हमारी फैमिली का आपसी मामला है, तो आप लोग जरा आ जाइए। परम साहब, आप ही ने हमें यहाँ बुलाया था और आप ही छुपा रहे, कुछ तो बताइए परम साहब। परम साहब, वैसे आप ठंड रखो यार, मसाला चाहिए था, मिल गया ना तुम लोगों को। आओ जो न्यूज़ बनाना है, कौन रोका? पर सर इस तरह चुप मत रहिए, कुछ तो बताइए सर। परम सर, सर प्लीज सर, कुछ तो बताइए। कुछ तो बताना पड़ेगा सर, प्लीज सर। प्लीज काम डाउन। हम सबको तुम पे भरोसा है, मिहिर को, रमन को, मुझे। हमें मालूम है कि तुमने कुछ नहीं किया है। मीका लिसन लिसन, कल तुम मुझे कुछ बता रही थी। कल तुम मुझे तुम्हारी किसी दोस्त के बारे में बता रही थी, जिसका होने वाला पति उसे धोखा दे रहा है। तुम कह रही थी तुम उसकी आंख खोलना चाहती हो, कुछ प्लान बना रही थी। कौन फ्रेंड थी वो तुम्हारी? जस्ट टेल मी, क्या वो शगुन थी? मीका बोलो, शगुन थी क्या वो? पहले दिन से मुझे बहुत परेशान करता था आपका, मेरे साथ प्लॉट करता था, उसकी नजर से घिन आती थी मुझे अक्का। इनफैक्ट एक लड़की है उसमें शोरी, उसके साथ इसका रिश्ता भी है। I couldn't bear it. I swear, मैंने कितनी बार शगुन को बताने की कोशिश की, सब समझाने की कोशिश की, बट शी इज ब्लाइंड, उसके प्यार में अंधी है, सुनना ही नहीं चाहती मेरी बात अक्का। इसमें मैंने कितनी बार उसको बताने की कोशिश की अक्का। He's a dirty man अक्का। शगुन अच्छी है, जो उसे बहुत प्यार करती है अक्का, ये उससे शादी नहीं करना चाहता अक्का। He doesn't love her अक्का, he doesn't love her, he's a dirty man अक्का, he's a dirty man। क्या बकवास कर रही है तुम? अगर मैंने शगुन से शादी नहीं करनी होती तो 4 फंक्शन करके मैं पैसे क्यों बर्बाद करता हूँ? Are you crazy? झूठा है आदमी, ये शगुन से शादी करना नहीं चाहता, झूठ बोल रहा है, झूठ। ये इससे शादी करना ही नहीं चाहता, I swear। तुम कौन होती हो ये बोलने वाली? शगुन, शगुन, आप मीर की बहन हो। You can't deny this। पिछले कुछ महीने में आपको और मेरा एक रिश्ता बना है ना, हम दोस्त हैं शगुन। I really care for you, I really care for you। शगुन, trust me, अशोक is a very dirty man, गंदा है वो, आपसे प्यार नहीं करता शगुन, मैं आपको उसके भरोसे नहीं छोड़ सकती शगुन। He's a dirty man, झूठा है वो शगुन, believe me, please believe me, please। ठीक है, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? I will prove it today, I'll prove it। अक्का, मैंने इस कमरे में अलग अलग जगह पे कैमरास लगाए, उसकी फुटेज में अभी दिखाती हूँ आप सबको, आपको विश्वास हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठा है। ऐसे ऐसे विश्वास। What? You bugged us? कैसी औरत हो तुम? मैंने आज तक तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। पहले मुझे यहाँ बुलाया, फिर फंसाया, उसके बाद तुमने मुझे रिकॉर्ड किया। मैं टेक्नीशियन को फोन करती हूँ अभी, अभी साबित कर दूंगी मैं कि तुम झूठे हो। Why would you do that? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? What
wrong with you? What is wrong with her? What is wrong with you, शगुन? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया है? उस लड़की ने जो कुछ किया है तुम्हारी आंखों पे पड़ी पट्टी हटाने के लिए किया है, इस कुत्ते की असलियत सामने लाने के लिए किया है। And you bloody well keep your mouth shut. तूने बहुत भौंक लिया, मैंने बहुत सुन लिया। Now don't try my patience. बुलाओ उसे, मैं देखना चाहती हूँ क्या हुआ। है ना शौक, अगर ये बात सच निकली ना तो क्या सच निकले? तुम इस लड़की के भरोसे ना जाओ। देखो कैसे चटपटा रही है। She just wants to put everything on me. देखो हेलो हेलो, आप हनीमून स्वीट पे आइए अभी प्लीज। भैया वो कैमरास अपने रूम में लगाए थे ना, उसकी रिकॉर्डिंग है, मुझे अभी देखनी है। कौन सी रिकॉर्डिंग? कौन सी रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? अभी कुछ घंटे पहले आप इस रूम में आए थे ना, मुझे बोला था ना 6 कैमरा लगा रहे हैं इस रूम में। कहाँ है वो कैमरा? रिकॉर्डिंग का दो मुझे अभी। मैडम आप क्या बात कर रही हैं? कौन से कैमरा? इस रूम में? मैडम होटल वाले यहाँ पर कैमरा क्यों लगाएंगे? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। कहाँ है कैमरा? कहाँ है? अक्का उसे मेरे सामने लगा था। अक्का कहाँ है कैमरा? अक्का मेरे सामने तुमने कैमरा लगाया था ना? कहाँ है? कहाँ है कैमरा? इससे तुम्हें पैसे खिलाना, बोलो। मैडम आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हुई हो? ना तो यहाँ पर कोई कैमरा है और ना ही मैंने कोई पैसे लिए। ईश्वर, यही इंसान था? कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? Are you sure this was the guy? भाई साहब क्या आप ही थे? आपकी जगह कोई और ड्यूटी पे आया, आप कहीं गए? बोलिए कुछ। सच्चन लाया मीर, अब भी तुम इसकी बातों पे विश्वास कर रहे? आंखें नहीं खुली तुम्हारी? मिहिका is lying, she is bloody lying. भाई साहब आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। और आप प्लीज मीडिया वालों को बाहर कुछ मत बोलना। ठीक? जी सर। कैसी लड़की चुनी है तुमने? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ब्लडी लायर, बस शगुन। अब मिहिका के बारे में एक शब्द और नहीं कहोगी तुम। शट अप इशिता। आज तुम्हारे चेहरे से भी पर्दा उठ गया। देख लिया मैंने सब कुछ। ये सब तुम्हारी चाल थी, इसलिए अपनी बहन का साइड ले रहे। दोनों का प्लान था, ड्रामा था। इसलिए मिहिका मुझे पाला नहीं ले गई, तुम ले गई मुझे पाला। It was all a bloody game plan. Am I right? दिखता तो तुम्हें बहुत पहले से है, और वो भी वही जो तुम देखना चाहती हो। क्योंकि सच सुनने की ना तुम में हिम्मत है और ना ही सच देखने की तुम में अकल। अगर होती ना तो इस कमीने की जात तुमने पहले पहचान ली होती। अरे देखो इसकी शक्ल, ये वही अशोक है जिसने एक शादीशुदा औरत से अफेयर किया था। याद दिला दूं, जब हम शादीशुदा थे। एंड थैंक यू फॉर दैट कि तूने इस औरत को मेरी जिंदगी से निकाल दिया। अरे कब आएगी अकल तुम्हें शगुन, कब आएगी यार? एक अंधा देख सकता है इसका कमीनापन, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है। Of course. तुमसे कहाँ पछता है कि मैं और अशोक एक दूसरे के लिए बने? हाँ? तुम्हारी तो यही प्रॉब्लम है ना, that you can't see us together. सुना नहीं दोनों बहनों ने क्या कहा? कल रात को वो इशिता से मिली थी, तो उन्होंने प्लान बनाया था। मिहिका was seducing अशोक। बस
बड़ी बात हो गई। एक बार हिम्मत करके मुझे बताया होता, मैं कुछ हेल्प करती ना तुम्हारी। तुम अकेले क्यों जूझ रही थी इन सब चीजों से? बताया क्यों नहीं तुमने? अक्का कैसे बताती आपको? आपको याद है जब वो शादी वाली बात हुई थी तब आपके और जीजू के बीच में कितना बड़ा झगड़ा हो गया था अक्का? I was scared. मैं नहीं चाहती आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स हो अक्का, इसलिए मुझे लगा कि ये शकुन अशोक के चक्कर को तो मैं खुद ही हैंडल कर दूंगी। Scared अक्का, I'm sorry. लेकिन मिहिर का अगर इतना कुछ हो रहा था तुम्हें कम से कम मिहिर को तो बोलना चाहिए ना। जीजू मिहिर को कैसे बताते? 30 सालों बाद मिहिर और शगुन का रिश्ता ठीक हुआ था। जीजू यू नो हाउ ही इज। एक सेकंड में वो अपना रिश्ता तोड़ देता शगुन के साथ। जीजू शगुन किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ना मिहिर की, ना मेरी, ना किसी की। उसे एक झटका देना बहुत जरूरी था जीजू, ऐसे मुझे लगा। क्योंकि कभी-कभी जो बात सुनने से समझ नहीं आती वो अगर आंखों के सामने हो ना तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते जीजू, ऐसे मुझे लगा था। तुम मेरी जिंदगी सुधारना चाहती हो? कितना ड्रामा करती हो तुम दोनों बहन। एक मदर इंडिया बनी फिरती है और दूसरी को एक्टर बनने का शौक है। तुम दोनों से मदद मांगी मैंने और मेरे मंगेतर के साथ मेरे बिस्तर पर सो। ये कहाँ की मदद है? प्लीज शगुन, मिहिका ने जो किया तुम्हारे लिए किया, उसे समझो तो। शट अप! तुम भी इस प्लान में शामिल। तुम्ही ने कहा था ना कि मिहिका ने तुम्हें सब कुछ कल बताया था। तुम दोनों ने सूरज को भी इसी तरह फंसाया होगा। See, the problem is that you're jealous. तुम जलती हो क्योंकि रमन तुम्हारा होके भी तुम्हारा नहीं है। और अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रही हूँ, अशोक से शादी करने जा रही हूँ। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुमने मेरी रूही को भी मुझसे छीन लिया। सबके सामने मदर इंडिया बन गई। मिहिर और मेरे रिश्ते को सुलझाए, भाई बहन को एक कर दिया। वाह! ये बताना कौन सी सौतन ऐसा करती है? प्लान है, ये सब प्लान है तुम दोनों का। ओह शट अप शगुन। शगुन, शगुन ऐसा नहीं है शगुन। अक्का ने ऐसे कुछ नहीं किया शगुन। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम तक मत लेना। फंक्शंस को रूइन कर दिया तुम लोगों ने। पहले मेहंदी पे तमाशा करा, फिर संगीत पे। You guys just ruined my life. हाँ, तो बैचलर पार्टी पर भी गए थे, वहाँ प्लान कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पहुँच गई। यहाँ आ गई जाल बिछाने। हाँ, शट अप शगुन। अपनी हद में रहो और अपनी बकवास बंद करो। अपने अंदर की गंदगी और काले के इश्तिहा पे पोतने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों चुप रहूं मैं? ये दोनों बहनें मिलकर मेरे अशोक को बदनाम कर रही हैं, मेरी शादी को रोकना चाहती हैं। वो शादी की बात कर रही हो शगुन? उस शादी की जो अशोक करना ही नहीं चाहता। अपनी आंखें खोलो शगुन और देखो, ये आदमी तुमसे प्यार नहीं करता, इनफैक्ट तुमसे बोर हो गया, लेकिन फिर भी तुमसे शादी कर रहा है। पता क्यों? क्योंकि मैंने उसे धमकी दी है कि मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी दूंगा अगर तुमसे शादी करेगा। I'm sorry, but that's the only reason why he's marrying you. लो, आ गया तुम्हारा आशिक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कहोगी तो मैं हिल जाऊंगी? तो क्या अगर अशोक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए शादी कर रहा है, तुम जैसे कमीनों के साथ इसी तरह डील करना चाहिए। आई एम रियली प्राउड कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझसे शादी कर रहा है। रमन और इशिता ने भी तो रूही के कस्टडी के लिए शादी की थी। अगर मेरा अशोक मुझसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए शादी कर रहा है, उसका करियर अच्छा हो रहा है, तो तुम सबको क्या तकलीफ है और क्या गलत है इसमें? हाँ, शादी आज हो रही है, लेकिन 6 साल से मैं अशोक के साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने मुझे और आदि को
इतनी सी भी तकलीफ नहीं थी। बहुत ख्याल रखा उसने हमारा। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए शादी कर रहा है, आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट। अच्छा, एक और प्लान। अगर मेरी शादी टूट जाती है तो अभिमन्यु का कॉन्ट्रैक्ट अशोक से लेकर रमन को दे दिया जाएगा। Oh, that was the plan. इसलिए तुमने हमारी शादी तोड़। I don't believe this. शगुन, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो शगुन? I think you've lost your mind. आंटी जी कुछ बोलिए, दुल्हा दुल्हन नजर नहीं आ रहे, शादी होगी भी कि नहीं? ओए पंडित, और तुम मैनू क्यों पूछ रहा है? हम तो आप यहाँ मेहमान हैं। ये खड़ी है दुल्हन की फ्रेंडें, इनसे पूछना। हम तो आप ही पक गए हैं इंतजार कर करके। देवी जी बताइए, दुल्हन कहाँ है? गॉड नोज पंडित जी, हमें क्या पता। वैसे भी वो अपना फोन यही छोड़ के गई है। हमें लगा कि वो टचअप के लिए गई है, पर यहाँ पर तो सभी गायब है। बेब्स, ऐसी शादी तो कहीं देखी ही नहीं। ऑल मेहमान, नो फैमिली, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। ओह हेलो। हाय। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल। आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये मर्जानिया क्या कर रही है? तुम्हारी तो न्यूज छाई रहती है टीवी पर। अब तो सुना है तुम कॉलम्स भी लिखने लगी हो। That's great. तुम पढ़ती हो? Definitely. आप तो दूल्हे की पुरानी दोस्त हो। हाउ नाइस। I'll see you later. Excuse me. आप रमन की सिस्टर हो ना? ईशिता की ननद? हाँ हूँ। तो यहाँ कोई है क्यों नहीं? ना दूल्हा है, ना दुल्हन, ना ही रमन। वैसे आपकी इशिता भाभी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलवाया। वो है कहाँ? इशिता ने, वो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाएगी? ये तो वही जाने। वैसे इशिता है कहाँ? अच्छा, इशिता ने तुम्हें बुलाया ना, चलो मेरे साथ। इसके पास तो कभी दिमाग था ही नहीं। अगर होता तो सोच सकती थी कि अगर इशिता को मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना होता ना, तो ऐसी घटिया चालें नहीं चलनी पड़ती, क्योंकि उसका दिमाग तुम्हारी तरह खुराफाती नहीं है। I trust their friendship, और अगर दोस्ती जेन्युइन होती ना, तो सिर्फ मांग लेती ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी अपने हाथों से मुझे दे देता। लेकिन जानती हो अफसोस किस बात का है? She's bloody well too good for you. तुम्हारी तरह होती ना, तो मैं मान भी लेता कि उसने अपनी बहन की इज्जत को दांव पे लगाया है। लेकिन वो तुमसे कई ऊंची है, हर मामले में, हर मायने में। तुम्हें दिखता नहीं है क्या जो हो रहा है तुम्हारे इस खुराफाती पति ने करवाया है? अरे मैंने क्या किया? इस साली साहिबा से पूछो, किसी ने किया जो सब कुछ करना था। पहले इसने अपनी बहन की सौतन से दोस्ती की ताकि इसे नीचा दिखा सके, और ऑफिस में मेरे साथ चिपकती है। किसी से पूछ लो। ये दोनों बहनें हैं ही ऐसी। मैं इनका खेल अच्छी तरह समझ गई हूँ। और एक तुम हो रमन, जो इसे देवी बनाए घूम रहे हो। दिखता है, तभी तो शैतानों से नाता तोड़ दिया। और अगर तुम अपनी बात कर रही हो ना, तो हाँ, तुम्हारे कंपैरिजन में हर मामले में इशिता देवी है। उसने दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपने आप को पीछे किया है, अपनी खुशियां त्याग की है दूसरों को खुश देखने के लिए। तुम्हारी तरह नहीं है खुदगर्जी और मतलबी। और तुम तो किस मुंह से इस पे लालचन उठा रही हो यार? शर्म है तुम्हें? अगर है तो डूब मरो कहीं जाकर। जब 6 फुट 2 इंच ने लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाला था ना, और तुम नशे में सड़क पे पड़ी थी, तो यही देवी तुम्हें उठाकर अपने घर लाई थी, अपने बिस्तर पे सुलाया था, अपने पति से झगड़ा किया था तुम्हारे लिए इसने। तुम्हें लगता है कि अगर मैं से देवी बनाए घूम रहा हूं तो देवी सही। तुम्हारी कंपैर। हाय। बुलाया और मैं आ गई। गुड। कौन सी सनसनी खबर छापने के लिए मुझे बुलाया? ओह माय गॉड इशिता, तुमने तनु को बुलाया यहाँ पे? मैंने नहीं। ये तुम क्या कह रही हो इशिता? अगर तुम मुझे यहाँ नहीं बुलाती तो मैं यहाँ आती कैसे? जब से मैंने रमन पे स्टोरी लिखी है, अशोक और शगुन तो मुझसे नाराज रहते हैं। वो थोड़ी ना मुझे शादी पर बुलाएंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।